नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच न्यूज। बुंदेलखंड अलग राज्य नहीं बना तो बुंदेलखंड के गांवों का भविष्य खतरे में, राजा बुंदेला। कोच जालौन। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग लेकर बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों द्वारा बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला के नेतृत्व में निकाली जा रही पदयात्रा रविवार को जनपद जालौन के खक्सीस, महदवानी, धंजा, कुदारी, कुठौना आदि गाँव में कस्बों में भ्रमण कर रात्रि विश्राम कुठौना में किया जाएगा। खक्सीस के प्रवेश पर भव्य स्वागत किया गया। खक्सीस में पहुंची यात्रा में सबसे पहले मुकुंदेश्वरी माता के दर्शन किए। गांव में सभा को संबोधित करते हुए राजा बुंदेला ने कहा कि इस गांव से 50% लोगों का पलायन हो चुका है और अगर बुंदेलखंड अलग राज्य नहीं बना तो वो बुंदेलखंड के गांव को भविष्य खतरे में है। इस अवसर पर राजा बुंदेला के नेतृत्व में पद यात्रा में शामिल होने वालों में अरविंद सिंह चौहान प्रतिनिधि, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री, शिक्षक नेता अशोक राठौर, यात्रा संयोजक डॉक्टर आश्रय सिंह, शिवम चौहान सोनू, अध्यक्ष बुंदेली सेना जालौन, सुरेंद्र पाल सिंह, प्रताप सिंह बुंदेला, अनिल चबहरे, प्रधान खक्सीस आदि सहित सैकड़ों ग्रामीण शामिल रहे। राजा बुंदेला इस पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। राजा बुंदेला ने बुंदेलखंड राज्य की मांग का औचित्य समझाते हुए कहा कि यह उनके भविष्य की लड़ाई है। मार्ग में अन्य जगह पर किसानों व विभिन्न संगठनों ने इनका स्वागत किया। यहाँ आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य अवश्य बनेगा। बुंदेलखंड राज्य बना तो तरक्की के नए मापदंड तय करेगा। अब उत्तर प्रदेश का विभाजन होना ही चाहिए और जल्द बुंदेलखंड पूर्वांचल हरित प्रदेश राज्य का निर्माण हो। 2 राज्यों में विभाजन के बाद भी बुंदेलखंड का गौरव कम नहीं हुआ है। बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा पृथक बुंदेलखंड के लिए गांव-गांव काम कर रही है और ये यात्रा उनके उद्देश्यों से जुड़ी है। बुंदेलखंड हर बुंदेलखंडी की मांग है। इस पदयात्रा के माध्यम से सरकार भी ये बात समझेगी कि अलग राज्य बनने पर बुंदेलखंड भारत का मुकुट बनेगा। इस अवसर पर राजा बुंदेला ने कहा कि बुंदेलखंड की लड़ाई को जनमानस तक ले जाने के लिए यह पदयात्रा आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा छोटे राज्यों को समर्थक है। हमें आशा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया बुंदेलखंड 2027 तक आकार लेगा और जल्द बुंदेलखंड की घोषणा होगी। लेकिन हमें सरकार तक बुंदेलखंड की बात पहुंचाना है और यह भी बुंदेलखंड राज्य बुंदेलियों की प्राथमिकता है। उन्होंने विभिन्न संगठनों का एक मंच पर आने का स्वागत किया और कहा इससे आंदोलन को बल मिलेगा। उन्होंने अन्य संगठनों से भी पदयात्रा से जुड़ने का आह्वान किया। बुंदेलखंड की धरती पर बुंदेलखंड की भर्ती हो, ये हमारा नारा है। 67%, आप सुन लीजिए, 67% आपके हाथ से पलायन है। दिल्ली, बॉम्बे जाइए, वहां देखिए आपकी बिरादरी के लोग, ठाकुर, बामुन और बड़े बड़े ऊंची कास्ट के लोग ये कहने आए कि जागो। आपकी शिक्षा के साथ साथ एक शिक्षा ये भी मिलना चाहिए कि आप वो प्रदेश, वो क्षेत्र जहां आप रह रहे हैं उसकी क्या दुर्दशा हो रही है, आपको किस किस तरह से लूटा गया है। 7 नदियों का पानी है फिर भी पानी तुम्हें नहीं मिलता है। 4 जगह बिजली तुम्हारे क्षेत्र में बनती है लेकिन तुम्हारे यहाँ फिर भी बिजली की कटौती है। तुम्हारे सारे के सारे पहाड़ यहाँ से तोड़ फोड़ के गिट्टी और रेती बना बना के बाहर जा रहे हैं।